वहां अहंकार की दुर्गंध आए बिना रह नहीं सकती। और अहंकारी व्यक्ति कहीं झुकना नहीं चाहता, वह सभी को अपने पास झुकाना चाहता है। और जो विनयशील व्यक्ति होता है, समझदार होता है, विवेकशील होता है, गुणवान होता है, चारित्रवान होता है, वह झुकने की जगह झुक जाता है। कहां झुकना चाहिए? त्रिलोकीनाथ के चरणों में झुक जाना चाहिए। मगर अहंकारी वहां भी नहीं झुकता, वहां भी खड़े होकर के यूं हाथ जोड़ करके यूं कर लेता है जैसे मोर यूं करती है। या तो मुझे लगता है उसकी रीढ़ की हड्डी में स्टील की राड डली है। क्यों नहीं झुक रहा? जहां राजा महाराजा, सेठ, साहूकार, बड़े बड़े नेता जहां चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, और एक साधारण सा आदमी उन महापुरुष के जीवन में झुक नहीं रहा, उनके चरण सानिध्य में, निश्चित उसके अंदर अहंकार की बू आ रही है बंधुओं। और यह अहंकार की बू उसके जीवन का विनाश कर देगी। दुनिया में जितने भी अहंकारी लोग हुए हैं, उनका अंत दुर्गति हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि रावण एक अहंकारी व्यक्ति था, बहुत बलशाली था रावण। रावण जब पृथ्वी के ऊपर चलता था, पृथ्वी भी कांपती थी। इतना बलशाली था कि कैलाश पर्वत को उखाड़कर फेंकने की ताकत रावण के पास थी। मगर किसको फेंक रहा था? कैलाश पर्वत को नहीं। कैलाश पर्वत की अनेक गुफाओं में रहने वाले बड़े बड़े साधु संत, तपस्वी, वीतरागी, उनसे वह लड़ना चाह रहा था। अहंकारी व्यक्ति भूल जाता है कि मैं किसको पछाड़ना चाहता हूं, मैं किसको नीचे झुकाना चाहता हूं, मैं किसे मिटाना चाहता हूं। यह उसकी अज्ञानता के कारण, उसकी अहंकारता के कारण वह भूल उंटित हो जाता है। वह भूल गया कि इस पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर, महाशक्तिशाली मुनिराज अपनी आत्म साधना कर रहे हैं, अपनी त्याग तपस्या के माध्यम से अपने जीवन की साधना को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। वह हजारों साधुओं को मौत के घाट उतारना चाहता था। कसाई जब बनती है आदमी के अंदर, कसाई जब उत्पन्न होती है तो उसके जीवन में ऐसा ही अंधकार आ जाता है जैसे पंडाल में आ गया। फिर उसे कुछ नहीं दिखता, अंधकार में आदमी को कुछ नहीं दिखता। जो विनाशक होते हैं उन्हें अंधकार में दिखता है। सिंह की आंखें चमकती हैं रात्रि में शिकार खेलने के लिए, बिल्ली की आंखें अंधकार में चमकती हैं शिकार खेलने के लिए, उल्लू की आंखें चमकती हैं शिकार खेलने के लिए। जितने भी पापी, दुराचारी, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वो अंधकार में ही पाप करने का प्रयास करते हैं। वो अहंकार में भी अंधकार के साथ अपने जीवन को ऊंचाइयां देने का प्रयास करते हैं। मगर जो विवेकशील, धर्मात्मा, विनयशील होते हैं, वह सब अच्छे कार्य प्रकाश में करना चाहते हैं, अड़ोस पड़ोस का विकास करना चाहते हैं, स्वयं का विकास करना चाहते हैं, और अपने जीवन में विनय का विकास करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। ऐसे विनयशील व्यक्ति के जीवन में जब प्रकाश ही प्रकाश होता है, उनके जीवन में कभी अंधकार आता ही नहीं है। और अहंकारी, मिथ्या दृष्टि के जीवन में अंधकार आता है, मगर वह अहंकार में इतना होता है कि उस अहंकार में भी वह अहंकार की पुष्टि करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। रावण इतना अहंकारी था, मगर बाली मुनिराज के मन में एक विचार आता है कि अगर हम साधु संत थोड़ा सा अगर अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, तो इस अहंकारी के प्रभाव से न जाने कितने साधक अपनी साधना से वंचित हो जाएंगे और अकाल में
मरण को भी प्राप्त हो सकते हैं। बाली मुनिराज ने थोड़ा सा अपने पैर का अंगूठा दबाया, बिल्कुल थोड़ा सा पैर का अंगूठा दबाया, रावण के मुखार बिंद से निकला त्राही मां त्राही मां त्राही मां। चीख मार करके वह तड़प गया, घुटने टिक गए, मस्तक झुक गया। मंदोदरी जब यह आवाज सुनती है कि मेरे प्राणनाथ की ऐसी दर्दनाक आवाज, जरूर इन्होंने कोई न्याय और नीति के विरुद्ध कोई कार्य किया है, जरूर कोई अत्याचार किया है। और जब उस अत्याचार का पाप इनके जीवन में प्रकट हुआ है तो त्राही मां करके अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। नारी अनेक कष्टों को सहते हुए अपने पति की सुरक्षा करने में अपना जीवन लगा देती है। मंदोदरी अपना आंचल फैला करके निवेदन करती है, हे महाप्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे महापद को धारण करने वाले परम पूज्य बाली मुनिराज, मैं अपने पति की प्राणों की भीख मांगती हूं अपना आंचल फैलाकर। करुणा के धनी वैयाव्य तप में लीन रहने वाले प्राणी मात का कल्याण करने वाले, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री जीवों की रक्षा करने वाले, अचेतन की भी रक्षा करने वाले पूज्य बाली मुनिराज अपने पैर का अंगूठा उठा लेते हैं। रावण भूलुंठित हो जाता है जब मंदोदरी कहती है, हे प्राणनाथ, तुम क्या कर रहे थे? जिनकी तुम्हें वैयाव्रत करना चाहिए, जिनकी सेवा करना चाहिए, कि ऐसे भीषण शीत में हिमालय में कितना ठंडक होती है, और निर्वस्त्र दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले ऐसे हजारों की तादाद में महान तपस्वी मुनिराज, इनके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए था अपनी विद्याओं के बल से, मगर तुम विद्या के बल में इतने अहंकारी हो गए कि तुम इन सारे मुनिराज को मिटाना चाहते थे। मगर करुणा के धनी अपने वैयाव्य तप की साधना में तपने वाले बाली मुनिराज ने तेरे ऊपर कृपा की है प्राणनाथ, जरा एक बार इनकी नजर उठा करके दर्शन तो कर ले। तब रावण पूजवीर के चरणों में जाता है और नमोस्तु करता है और भक्ति में तल्लीन हो जाता है। ऐसी भक्ति करता है रावण, ऐसी भक्ति करता है, संगीत के साथ में, कीर्तन के साथ में भक्ति करते करते रावण का मृदंग की तार टूट जाती है। तुम क्या भक्ति करोगे बंधुओं, जो रावण ने अपने अहंकार को गलाकर बाली मुनिराज की भक्ति की, बीतराग मुद्रा की भक्ति की, और जब वीणा का तार टूट गया, मृदंग का तार टूट गया, तब रावण ने अपने हाथ की नस निकाल करके उस मृदंग में लगा करके और वीणा बजाई। है कोई माई का लाल इतना भक्त? वैष्णव दर्शन में भी रावण की भक्ति महादेव के लिए बताई गई।